जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये देखा है। एक बार ये लत होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं विपश्यना में जाता हूँ। विपश्यना में जब आदमी जाता है तो धीरे 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 कई सारे उसके ऐब छूटते जाते हैं। तो मेरा एक इनकम टैक्स में मेरा एक दोस्त होता था, वो भी मेरे साथ विपश्यना में जाने लगा। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट छूट गई। दारू पीता था, दारू छूट गई। वो इधर उधर लड़कीबाजी करता था, वो भी छूट गया। पैसे लेना नहीं छूट पाया उसका। छोड़ना चाहता था, छूटा नहीं। मैंने पूछा उससे, कहता है जब भी मेरे सामने कोई इनकम टैक्स पेयर आके बैठता है, एसएससी आके बैठता है, कहता है मेरा शरीर कांपने लग जाता है अपने आप, खुद ब खुद। वो लत लग गई थी उसको। इतनी गंदी लत है ये पैसे की, इतनी गंदी लत है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। इस लत को मत लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आप भी बर्बाद होगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये सीबीआई ईडी वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराब होएगा, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आज मनीष सिसोदिया ने, हमने, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा। कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी जिंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब, आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को भी इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फ़ोन आने चालू हो गए हैं। कुछ लोगों के पास फ़ोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो हमारे। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। तो अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना। इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने? तेलंगाना में किस तरह से ये एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने? वो वीडियो आई थी, उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए। तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। और इसमें सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के पास भी फ़ोन आए, कोई मिलने आए, तुरंत अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना। अभी जो मनीष जी ने बताया, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ, आदिल जो हैं, इनमें से जैसे ही आपके पास आपके एमएलएज भी हैं, अपने एमएलएज के भी संपर्क में रहना। और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इनको भी बता देना, अपने अपने एमएलए को बता देना या ऊपर बता देना, उनको ज़रूर बता देना, ताकि इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले सकें। आप लोग सब लोग का अगले 5 साल खूब अच्छे बीते हैं। आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना, जनता के खूब आपको आशीर्वाद मिले, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए,
डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।